हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां तक अभी हमने पढ़ा था उसके आगे के क्वेश्चंस पे देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए 100 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इन सीरीज विथ 40 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू कितना है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ऑल्सो फाइंड द टाइम लैग बिटवीन करंट मैक्सिमा एंड वोल्टेज मैक्सिमा। मतलब कितना वोल्टेज और करंट पे लैग होगा, पहली चीज पूछा है। और दूसरा ये पूछा कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, मुझे ये बताना है। जहां पे कैपेसिटर की जो वैल्यू है क्वेश्चंस पे, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि जो कैपेसिटर की वैल्यू वो कितना 100 माइक्रो फैराड ये है। उसके बाद ये बोल रहा है सीरीज में है, जहां पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना ओम है मेरे पास 40 ओम है। ठीक। और सप्लाई भी गिवन है, कितना है मेरे पास, अगर V जो गिवन है वो 100 कितना है 10 वोल्ट है, 110 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 60 हर्ट्ज है। कितना हर्ट्ज है मेरे पास 60 हर्ट्ज है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम करंट इन दी सर्किट बोल दिया है। तो अब देखते हैं क्या चीज है और कैसा है। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो एक चीज आप बार बार समझो कि जब वोल्टेज गिवन है और मैं ये वैल्यू बस गिवन कर दिया हूँ कि वोल्टेज की वैल्यू इतनी है और कैपेसिटर और आर की भी बात किया, और जब तक मेंशन नहीं किया ये डीसी है या फिर मेरे पास एसी की कोई वैल्यूएशन, तो एक्चुअल में ये हर स्टेप में किसकी बात कर रही है, वीआरएमएस की बात कर रही है। ठीक। अब जब मैं इसके सॉल्यूशन को देखूंगा तो मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए कि वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आरसी है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, इंपीडेंस चाहिए। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इम्पीडेंस ही रहेगा, और इम्पीडेंस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सएल तो नहीं है बट मेरे पास एक ही चीज है और वो एक्सी है। ठीक। ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन पे गिवन नहीं है, लेकिन बट फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास नहीं है। वी नॉट मेरे पास मैक्सिमम कहाँ है, नहीं है भाई, नहीं है। तो मुझे ये मालूम है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है, वी नॉट बाय ओ रूट टू। जहां पर से मेरे पास ये बताओ वी नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वी आर एम एस इंटू स्क्वायर रूट टू। वी आर एम एस की वैल्यू कितना है 110 और इंटू स्क्वायर रूट टू। तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेशन आप करोगे तो स्क्वायर रूट टू की वैल्यू आपके पास 1.4 आएगी। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये वैल्यू कितनी आ रही है 155.5। मैं इसको अभी सिंप्लीफाइड वर्जन पे लिख दिया हूँ, मैं एक वैल्यू बस देख लिया हूँ, बट इसकी वैल्यू आप यहाँ पे एज इट इज लिखो। वी नॉट की वैल्यू कितना 110 इंटू स्क्वायर रूट टू। ठीक। आर की वैल्यू आपके पास कितना है 40 का होल स्क्वायर मतलब 1600 प्लस हो एक्सी में आप कितना लिखोगे, ओमेगा इंटू सी लिखोगे। कितना लिखोगे आप, ओमेगा, सॉरी एक्सी की वैल्यू कितना होगा 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सी के स्क्वायर के लिए। जहां से आई नोट की वैल्यू कितना आएगा 110 इंटू स्क्वायर रूट टू। मेरे पास इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 1600 प्लस हो 1/ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू सी। तो एफ की वैल्यू कितना है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 हर्ट्ज है, बिल्कुल सही। सी की वैल्यू कितना है 100 माइक्रो फैराड। 100 इंटू 10⁻⁻6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। ये होल ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो आई नोट की जो वैल्यू होगी वो 110 इंटू स्क्वायर रूट टू। ये कितना हो गया 1600 प्लस हो, ये कितना हो गया 1 2 और ये 3। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, वो भी निगेटिव का। तो उसका स्क्वायर होगा तो फिर से -6 हो जाएगा, तो ये 10⁻6 हो जाएगा। और ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 12 पाई हो जाएगा। ठीक। और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तो आप इसको सॉल्व करो और एक बार वैल्यू देखो। मैं तो डायरेक्टली लिख दूंगा, मैं नहीं करने वाला कैलकुलेट। मुझे जो कैलकुलेट करना रहेगा वो वैल्यू मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। कैलकुलेट करो, ये सब आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है।
भाई 10⁻⁶ है, ये 144 इंटू 10 कर लो, 1440 हो जाएगा। 1440 हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करोगे तो इतने के आसपास आना चाहिए। और 100% आंसर करेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये भी कैलकुलेशन का किया हुआ पार्ट, लेकिन 99.99% चांसेस है कि ये हो जाए। ये आई नोट की वैल्यू, मुझे यहाँ तक कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन इंटरेस्ट का पार्ट आपको हो सकता है कि आपके पास जब भी इस तरह से वोल्टेज गिवन है, वो एक्चुअल में कौन सी वैल्यू गिवन है आपको, वीआरएमएस वैल्यू। और मैक्सिमम पूछा है तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा, आरएमएस पूछा होता तो यहाँ पे आरएमएस होता। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में एक्चुअल में करंट और वोल्टेज में लीड और लैग की बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू गिवन करता है वो करंट के लिए रहता है। ठीक है, रेफरेंस हम किसको एज्यूम करते हैं, वोल्टेज को। अगर फाई निगेटिव आया तो करंट लैग करेगा, और फाई पॉजिटिव आया तो करंट लीड करेगा। हालांकि आरसी सर्किट है तो कैपेसिटर में मेरे पास करंट क्या करता है, लीड करता है, तो इसमें फाई ऑफ एंगल से करंट क्या करेगा, लीड करेगा। तो आपको वही ऑप्शन सर्च करना है आरसी सर्किट में, जो भी जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट कहाँ पे लीड कर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो करंट कहाँ पे लैग कर रहा है। ठीक है, तो देखो 10 फाई इज इक्वल टू, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक्चुअल में कितना होता है मेरे पास, एक्सी बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, आर। और एक्सी की वैल्यू आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगी 1 बाय ऑफ ओमेगा सी आर, ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 10 फाई इज इक्वल टू 1, ओमेगा की वैल्यू कितना है, ये 2 पाई, एफ की वैल्यू 60, और सी की वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पर से, सी की वैल्यू कितना है, 100 माइक्रो फैराड है। तो मेरे पास ये कितना हुआ, 10⁻⁻6 इंटू ऑफ कितना हो गया, 40 हो गया। जहां पर से आपको ये देखने को मिला कि 10 फाई इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा ये, अब देखो ये कितना हुआ, देखो 1 2 गया, एक 3 भी गया, एक 4 भी गया, मतलब सिर्फ 10⁻+ का 2 बचेगा। ठीक, और इधर से कितना हो गया, 6 4 जा 24 और 2 48 पाई हो गया। तो लगभग लगभग वो कितना 120, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट कितना गिवन है आंसर पे, देखो ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी ना, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे और आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.6635 रेडियन, ऐसा ये वैल्यू की आपको फाई की वैल्यू गिवन रहेगी। इस पे एग्जाम पे ये गिवन रहेगा, और नहीं रहेगा तो इसी फॉर्मेट में आंसर पूछा होगा। तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 33.56 डिग्री के आसपास आएगी। और मेरे पास वो भी पॉजिटिव, मतलब करंट क्या करेगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा, और कितने से, 33.56। ठीक, एक बार इसको देख लो, मैं जस्ट फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन के फॉर्मेट में ये इजी है। अब देखो इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, एक जस्ट ट्रेल पकड़नी थी और हमें सीधे चलते हुए चले आना था। आप देखो एक बार इसको अच्छे से, देख लिए, मैं इरेज करूं, इरेज करता हूं, इसको रफ करता हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखना स्टार्ट भी हो गया होगा स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी एक बार रुको, हो सकता है ना भी दिखे, उस पर कोई नहीं, लेकिन क्वेश्चन आते आते दिख जाएगा। ठीक है, इसका ये सब सॉल्यूशन मैं पहले ही करके बैठ गया हूँ, तो मतलब एकदम करेक्ट ही है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्रॉस चेक्ड है। मैं इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ऑलरेडी जो यहाँ पे यूट्यूब में आते रहता है, तो मैक्सिमम टाइम पे अपनी क्लास को कवर करके आया होता है। ठीक है, क्लास छूट गया है वही करना है, ऑफलाइन क्लास मोड ज्यादा है, प्रिपेयर करो। ठीक, तो ये क्या होता है कि आधे लोग छोड़ चुके होते हैं, तो वो रिकवर करने आए हो कि क्लास पे जो रह गया उस चीज को यहाँ से कवर कर लेते हो थोड़ा बहुत, इसलिए मैं कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा नहीं हो, उल्टा से मैं वो कैलकुलेशन दिखाने लगा, टाइम वेस्टेज। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सा है। ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, टाइम रह गया ना, टाइम भी तो पूछा था, कितने टाइम के लिए लैग करेगा, आल्सो फाइंड द टाइम लैग बिटवीन करंट मैक्सिमा एंड वोल्टेज मैक्सिमा। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में एक चीज रह गई है, अभी नया नहीं दिखा होगा। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू मेरे पास टाइम रह गया था,
टाइम पूछा था, मुझे सिर्फ एक ही चीज याद था, सॉरी। ठीक है, तो मेरे पास में क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या होता है, टी होता है। टाइम पूछा था, तो टाइम की वैल्यू कितना हुआ, फाइव बाई ऑफ कौन सा हो गया, ओमेगा। तो फाइव की वैल्यू हमारे पास कुछ आई थी, 33 पॉइंट ऑफ कौन सा था, 5 6 था। और ओमेगा को कितना लिख सकते हो, 2 बाई एफ बाई ऑफ कौन सा, 60 लिख सकते हो। ये इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, कितने के आसपास आ रहा है ये, मैं लिख देता हूँ, 1.55 के आसपास आ रहा है। 1.55 इंटू 10⁻³ ये आ रहा है। मैं एक बार करूं क्या कैलकुलेट, कर देता हूं मैं कर देता हूं एक बार। बस याद रखना एक डिग्री में और एक किसमें, रेडियन में। चेक कर लेता हूँ, ये मैंने किया था, मैं इसको ध्यान ही नहीं दिया। 33 पॉइंट, ठीक, ये 33.56 को कन्वर्ट कर लेना। मैं कन्वर्ट भी कर देता हूं, रुको, इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 0.58 रेडियन आएगा। और ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, 120 पाई है। तो बस इसकी वैल्यू, या फिर ऐसा सॉल्व नहीं करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, 33.56 इंटू पाई बाई 180। सिंप्लीफाई करने से बेटर सिंपल सा ऐसा समझो कि 2 पाई बाई ऑफ 60 और पाई पाई कैसा कैंसिल आउट हो गया। तो अब कर लो, 33.56 डिवाइडेड बाय कितना है, 180 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, डिवाइडेड बाय 120। एकदम सही, परफेक्ट। ये टाइम पे लीड लैग का कॉन्सेप्ट पूछा था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ, आप देख लो एक बार, देख लो। सॉरी वो उसके लिए मिस्टेक हो गया, सॉरी मैं आधे ही क्वेश्चन को रीड किया। क्वेश्चन क्या है ना कि एक बार पढ़ने के बाद ध्यान से उतर जाता है कि कहाँ तक पूछा था। एक ही वर्ड तो छूट गया था उसमें सेकंड के लिए, तो ये छूट गया था, है ना। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा, है ना, स्क्रीन पे इधर लिखा होता तो चलो ठीक है, ये स्क्रीन थोड़ी है तो वाइड होगा, देख लो एक बार आप। चलो रफ करूं, देखो, अब देखो, अब उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हुआ होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इन ए सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ कितना है, 40 ओम, एंड कैपेसिटर ऑफ कितना है मेरे पास, 120, मतलब 1250 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है मेरे पास, 40 ओम। कितना ओम है, 40 ओम है। और कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, 1250 बाय 9 पाई माइक्रो फैराड, ये वैल्यू गिवन है। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ऑफ कितना वोल्ट है मेरे पास, 500 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है हमारे पास, 120 हर्ट्ज है। AC source, find the effective current in this circuit, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। बस करंट की वैल्यू पूछ लिया है और फेज डिफरेंस पूछ लिया है, इजी सा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ भी नहीं है। देखो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में है सिर्फ नॉर्मल कैसा फेज डिफरेंस, और क्या पूछा है, करंट की कौन सी वैल्यू पूछा है, फाइंड द इफेक्टिव करंट पूछा है। इफेक्टिव करंट इन द सेंस आरएमएस करंट की बात कर रहा है, कौन से करंट की बात कर रहा है, आरएमएस करंट की बात कर रहा है। चलो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पे देखो आर सी सब गिवन है, एक्चुअल में यहाँ पर फिर से कौन सा वोल्टेज गिवन है, आरएमएस वोल्टेज गिवन है, जिसकी वैल्यू कितना है, 500 वोल्ट। अब लेकिन इस पे जो करंट भी पूछा वो कौन सा पूछा, आईआरएमएस पूछा है। तो आईआरएमएस करंट पूछा है, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
और नहीं है तो मेरे पास VRMS की वैल्यू 500 और स्क्वायर रूट जेड की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा ये बताओ। तो जेड इज इक्वल टू आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 1/ओमेगा c का स्क्वायर। ठीक, जहां पर आर की वैल्यू कितना है मेरे पास 40 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा सी के लिए कितना हो जाएगा 1/ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई, एफ की वैल्यू कितना है 120 और उसके बाद सी की वैल्यू कितना है मेरे पास देखो। अब रेशियो में गिवन कर दिया। ये क्वेश्चन सब चाहते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये इजी फॉर्मेट में है। आपको खुद दिख रहा है कि ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देख लो, अब देखो इसके बाद जैसे ही आप इसको सॉल्व किए तो आपको ये दिखेगा यहाँ पर के बाद कि मेरे पास ये कौन सा हुआ 500, ये स्क्वायर रूट कितना हो गया 1600 प्लस हो, इसे मैं कितना लिख सकता हूँ देखो, ये कितना हो जाएगा 43 जा और ये कौन सा हो जाएगा 33 जा। अब इसे मैं अगर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा बोलो 5000 और ये कितना हो जाएगा 2, यही होगा। देखो ये 1600 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना, 2 पाई f, ठीक है सी एकदम परफेक्ट चल रहा है। ये ऊपर गया तो स्क्वायर बाहर आएगा तो ये 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 500 मतलब 5000, देखो ये कितना हो जाएगा इंटू 2, छोड़ो उसको 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा 500 और इंटू 2 1000 हो जाएगा और 1 2 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा 10⁻², तो 1 2 और अगले स्टेप पे ये कितना है बताओ। देखो ओहो देखो भाई, अभी गलती मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज और नहीं लिखे हो, माइक्रो फैराडे भी तो बोला है ना, तो अब देखो 2 3 4 और कौन सा हुआ 5 हो गया, 5 हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया ना 2 और यहाँ पर कौन सा है 10⁻⁻6 का स्क्वायर 1 2 3 4 और 5 5 और कितना हो गया ये एक कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा तो ये मेरे पास कौन सा हुआ 500 अपॉन में कितना हो गया ये मेरे पास सॉल्व करो 1600 प्लस ऑफ 900, तो सॉल्व करोगे तो कितना 500 और ये 2500 हो जाएगा, 2500 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 50 और जीरो जीरो कैंसिल मतलब कितना हो जाएगा 50 एम्पियर आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, सॉरी 50 एम्पियर बोल रहा हूँ 10 एम्पियर, कितना एम्पियर 10 एम्पियर। और 10 एम्पियर के बाद अब आप बताओ, तो आपसे फेज डिफरेंस पूछा था तो बोलो 10 फाई इज इक्वल टू एक्सी बाय ऑफ आर होगा, जहां से मैं इसे लिख सकता हूँ 1/ओमेगा c इंटू आर, जहां से मेरे पास ये 10 फाई इज इक्वल टू 1/2 पाई, एफ की वैल्यू कितना है मेरे पास 120 और आर की जो वैल्यू है 2 पाई, एफ की वैल्यू कितना है 120 इंटू सी, सी की वैल्यू कितना है आपके पास बोलो 1250 अपॉन 9 पाई इंटू 10⁻⁻6 और आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आर की वैल्यू 40। अब देखो पाई से पाई फिर से कैंसिल, ये फिर से 40 और ये कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है। अगले स्टेप पे अब बताओ कितना होते चला जाएगा, देखो 1 0 2 0 3 0 और 4 0, डायरेक्टली खत्म करो 1 बाय कितना हो गया ये मेरे पास बोलो 4 2 जा 8, या फिर हटाओ वो सब छोड़ो, ये 125 और ये कितना हुआ 4 500, 500 4 जा 2000, 2000 डिवाइडेड बाय ओ, 2000 डिवाइडेड बाय ओ, मैं करके दिखाता हूँ नहीं तो आप लोग आधे लोग पहले ही गड़बड़ में कर दोगे। ये हुआ, इसको मैं जीरो को हटा देता हूँ इंटू 4 लिखता हूँ तो 1 2 और 3 पहले ही गायब, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻³ और ऊपर साइड ये चला गया तो ये कितना हुआ 3 हुआ ये, और ये कितना है मेरे पास 40। अब इसको सिंप्लीफाई करो बोलो
ये कितना हुआ 125 4 जा 500, 500 2 जा 1000, 1000 और ये कितना हुआ 4000 और 4000 10 द पावर ऑफ 3 कैंसिल, मतलब 10 फाइव की वैल्यू आपके पास कितना हो गया 3/4 और 3/4 हुआ तो अब आपके पास फाई की वैल्यू कितना होगा, आप इससे देख सकते हो कि अगर ये एंगल 53 डिग्री है, ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये कौन सा होगा 4, ये कौन सा हुआ 37 डिग्री, तो 3/4 मतलब ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये मतलब फाई की वैल्यू कितना है मेरे पास 37 डिग्री है, कितना है 37 डिग्री। ठीक, एक बार देख लो पूरा फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन रफ करते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आरएलसी कॉम्बिनेशन के लिए दिखना स्टार्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक, फिर आरएलसी कॉम्बिनेशन देखना स्टार्ट करेंगे। आरएलसी कॉम्बिनेशन देख चुके हैं, मतलब आरएलसी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखो देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है, इन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है ओमेगा is fed across resistance R, sorry, resistor R and capacitor C in series. The current registered, the current registered is I. If now the frequency of the source is changed to omega by 3, but maintaining the same voltage, voltage same है, बस कैसा फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया है। द करंट इन दिस सर्किट इज फाउंड टू बी हाफ, करंट की वैल्यू पुराने टाइम पे जो भी थी उसकी हाफ हो गई है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस एट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के टाइम पे एक्सी बाई आर का क्या रेशियो था, बस मुझे ये बताना है। ठीक है, किसका रेशियो बताना है, एक्सी बाय आर का रेशियो बताना है। चलें स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन पे आपको क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, मेरे पास तो क्वेश्चन सामने रखा रहता है। देखो एक एसी सोर्स है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनिशियल में, इनिशियल टाइम पे मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास ये ओमेगा था और फाइनल में यही चीज मेरे पास कितनी हो गई है ओमेगा बाय 2, ठीक है, हाफ हो गया ना फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाफ नहीं, वन थर्ड हुआ, वन थर्ड हुआ। ये एक एग्जांपल है जिसका हम लोग जस्ट ऑफ सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अब बाकी मेरे पास वोल्टेज कैसा था, दोनों में सेम था। करंट कितना हो गया है मेरे पास, करंट हाफ हो गया है, हाँ करंट हाफ हो गया है, मतलब अगर यहाँ आई था तो यहाँ पे कौन सा हो गया आई बाय 2, बस आरएमएस एज्यूम करना है तो आरएमएस एज्यूम कर लो, उस पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर आरएमएस मर्जी है तो आरएमएस एज्यूम कर लेते हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है। तो देखो वोल्टेज दोनों में कैसा है, सेम है, और ओमेगा के चेंजेस होने के कारण एक्सी में चेंजेस आएगा, तो एक्सी दोनों में कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये बताओ वी आरएमएस मेरे पास दोनों कंडीशन के लिए कैसा होगा, सेम होगा। वी आर एम एस इज इक्वल टू कितना होगा, आई आर एम एस इंटू कितना हो जाएगा, जेड। और इधर भी होगा, ये कौन सा है इनिशियल कंडीशन के लिए और ये कौन सा फाइनल के लिए, बट यहाँ पे आई आर एम एस अपने पुराने वैल्यू का कितना हो गया है, हाफ हो गया है। और ये कितना है, जेड, ये जेड इनिशियली, अब अगर करंट चेंजेस होगा तो वोल्टेज भी चेंजेस, सॉरी अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैं अगर करंट की वैल्यू को हाफ कर रहा हूं तो इंपीडेंस की भी वैल्यू में क्या होगा, चेंजेस होगा।
ठीक, तो ये आई आर एम एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जेड इनिशियल, इनिशियल में ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ये, ठीक। और एक्सी के इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा है, तो इनिशियल कंडीशन पे कितना होगा, 1/ओमेगा सी होगा, और एक्सी का फाइनल कंडीशन जो देखने को मिलेगा वो कितना होगा, 1/फ्रीक्वेंसी का कौन सा हो जाएगा, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा सी, मतलब 3/ओमेगा सी। तो यहां से ये एक्सी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और इजे इक्वल टू मेरे पास, बट यहां पर कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, बस इतना करके हमें छोड़ देना, ठीक। और मेरे पास यहाँ पे जेड फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी, यही होगा, बट ओमेगा/3 सी का होल स्क्वायर, ठीक। अगले स्टेप पे बताओ ये कितना हुआ, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा सी को हम कितना लिखेंगे, सॉरी इसको मैं डायरेक्टली एक्सी का स्क्वायर लिख लिया, इधर कितना हो गया मेरे पास ये बताओ, ये आर स्क्वायर प्लस इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, 9 अपॉन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में कौन सा हुआ, एक्सी का स्क्वायर, ठीक। तो देखो आर स्क्वायर तो कहीं कैंसिल आउट हो जा रहा हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, फिर देख लो, फिर मैं क्या ही कंपेयर करूं, बोलो, मैं तो सब सही लिखा ना, इसमें कोई थोड़ी गड़बड़ की, बोलो, कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, कितनों का ये आंसर सही आ रहा है, कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए, कुछ तो छूटा होगा, मैं दिखाता हूँ। हड़बड़ी में गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है, एज ए टीचर से भी हो सकती है, तो 1/2 छूटते गया है, अब 1/2 छूटा है तो ये इस साइड 2 आएगा और इधर कितना आएगा, 2 आएगा, अब देखो ये कितना होगा, इस साइड आएगा तो ये आर स्क्वायर, और ये इस साइड जाएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, भाई अभी भी गड़बड़ है, देखो इसका स्क्वायर को कैंसिल आउट किए हो, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, बोलो 4, और ये कौन सा हुआ 4, कितना हुआ 4r² और ये कितना हुआ 3r², अगले स्टेप में कितना हो गया मेरे पास, बोलो 5xc का स्क्वायर, यही होगा, जहां पर से मेरे पास r² अपॉन एक्सी के स्क्वायर, ये 5/3 हुआ, और r/एक्सी का रेशियो पूछा, मतलब स्क्वायर रूट 5 बाय कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, r/एक्सी की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट 5/3 हो जाएगी, एक बार आप देख लो फिर इसको खत्म कर लें। ठीक, देखो क्वेश्चन इजी हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करो, मुझे ये हड़बड़ी के चक्कर में कुछ चीजें छूट रही होती हैं, आपको ये सब चीजों पे बराबर फोकस करना है, मेरे पास यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा रहता है शुरू में, सिर्फ आपको ऐसे ही स्क्रीन पे दिख रहा है, पता चला आधे बोर्ड में मैं स्क्रीन पे वो क्वेश्चन लिख दिया तो उसमें भी टाइम वेस्टेज हो रहा होगा, इसलिए आपको उतना सारा कुछ नहीं दिख रहा होगा, आप बस इसको क्या करो, देखो, सॉल्व करो, क्वेश्चन शुरू पे ही आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, उसे नोट डाउन करो और फिर सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखो, अगर इजी लग रहा है तो, और अगर हार्ड क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशंस देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, आरएलसी के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।